मेरे सनातनी भाइयों, मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक विनती पूर्वक आग्रह करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जिस दिन ये आपको दिमाग में हो जाए, चाहे सत्संग का प्रभाव से हो जाए या जन्मजात संस्कार से हो जाए, कि संसार में भगवान गॉड कुछ नहीं है, यह एक ढोंगी है, यह एक मनगढ़ंत बात है कि संसार में भगवान है, तो आप मेरा 5 बात का प्रमाण मान लीजिएगा। ये खास करके वीडियो मैं उन सनातनी भाइयों के लिए बनाया हूँ जो कभी पूजा पाठ का नाम नहीं लेता, किसी मंदिर जाने का चर्चा नहीं करता, और चौक चौराहे दरवाजे पर बैठ करके सड़कों पर भाषण देते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, ये लोग ढोंगी है, तो ये संत महात्मा ये है, तो ये मंदिर बना रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे वगैरह वगैरह फिलोसफी देने वाले, अपनी मनगढ़ंत तर्क बोलने वाले भाई सनातनी, आपको मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एक बार आप जिंदगी में देवघर जा कर के देखिए, और 110 किलोमीटर की दूरी जो सुल्तानगंज से देवघर की तय होती है, उसमें जब आप कमरिए का हाल देखिएगा और उनकी आस्था विश्वास को सुनिएगा, आवाज़ सुनिएगा कि बोलबम करते हुए 80 वर्ष के हमारे दादा दादी लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं, बीमार लोग पहुंच जाते हैं, असहाय लोग पहुंच जाते हैं, पैर फूल जाती है, बदन दर्द करते रहता है, फिर भी बोलबम का नारा है, एक सहारा है, तो यकीनन आपको विश्वास मानना पड़ेगा कि संसार में भगवान है, शिव हैं। दूसरा प्रमाण मैं दे रहा हूं कि एक बार आप जगन्नाथपुरी की यात्रा कर लो भाइयों। जब जगन्नाथपुरी जाओगे ना, अगर पूर्वाई हवा बह रही है तो मंदिर के ऊपर का जो पताखा है, झंडा है, तो उसे पश्चिम की तरफ फहराना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जा कर के देख लो तब यकीन होगा, या गूगल सर्च करके देख लेना मेरे सनातनी भाइयों। अगर पूर्वाई हवा बह रही है तो वह ध्वजा भी पूरब की तरह ही लहराता है, फहराता है। साक्षात प्रमाण है, प्रूफ दैट है कि संसार में वहाँ भगवान है, संसार में भगवान है। अगर भगवान नहीं होते तो ऐसा करिश्मा भी नहीं होते। तीसरा प्रमाण मैं दे रहा हूँ कि अगर ये दिल दिमाग में ये प्राउड हो जाए, ईगो हो जाए, मिथ्यावादी भ्रम कचरा पैदा हो जाए कि संसार में भगवान नहीं है, तो तुम केदारनाथ जा कर के देख लेना, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष भूस्खलन होता है, पहाड़ खिसक जाती है, जमीन खिसक जाती है, लेकिन केदारनाथ बाबा का मंदिर जैसे को तैसे बरकरार है, बरकरार था और बरकरार रहेगा। चौथा प्रमाण मैं दे रहा हूँ कि जिस दिन ये दिमाग में हो जाए कि ईश्वर नहीं है, तो एक बार मेरे आग्रह पर तुम सेतमान रामेश्वर की यात्रा कर लेना, जहाँ पर सभी पत्थर तो नहीं, कुछ इने गिने चुने पत्थर ऐसे हैं जो सागर में तैरते हैं। तब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि सागर में तैरते हैं पत्थर। यह प्रमाण दिलाता है कि त्रेता युग में वास्तव में श्री रामचंद्र जी इन्हीं पत्थरों की उपलब्धि से लंका तक का पुल बनाया था। और पांचवा और अंतिम प्रमाण देता हूँ कि एक बार अमरनाथ की यात्रा कर लेना, जहाँ बर्फ ही बर्फ, हजारों किलोमीटर में बर्फ ही बर्फ का ढेर है। प्रत्येक साल जून महीने में वहाँ स्वतः बर्फ से शिवलिंग की स्थापना होती है, शिवलिंग का निर्माण होता है, और 2 कबूतर स्वतः बनते हैं, और 15 दिन से 1 महीने तक वह रहते हैं, उसके बाद संसार से विलुप्त हो जाते हैं। ये 5 प्रमाण तुझे भगवान गॉड मानने से मजबूर न कर दे तो फिर मेरा नाम नहीं। प्रणाम।